हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मैं हूं तारिक अनवर। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके सीक्वेंस एंड सीरीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है आपका जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी जिसको आप शॉर्ट में जीपी बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, आज के इस लेक्चर में आप लोग ये समझेंगे कि ये जीपी होता क्या है। ठीक है, यानी कोई भी सीक्वेंस गिवन होगा तो कैसे आप पहचानेंगे कि ये जो दिया हुआ सीक्वेंस है मेरा जीपी में, और उस जीपी का हम लोग फिर nth टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग nth टर्म ही डिस्कशन करने वाले हैं कि किसी भी दिए हुए जीपी का nth टर्म कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला उसका, और उस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो आ जाइए। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि ये आपका जीपी होता क्या है। ठीक है, एपी में आप देखे थे, एपी में क्या था कि a sequence is said to be in if the difference of any term to its just preceding term is always a constant। यानी वहां आप लोग एपी में क्या देखते थे कि दो टर्म के बीच का डिफरेंस देखते थे। ठीक है ना, अगर वो डिफरेंस थ्रू आउट द सीक्वेंस अगर सेम रहा यानी कांस्टेंट रहा, तो उस वहां पे आप उस चीज को एपी बोलते, यही ना। मगर जीपी में क्या है कि जीपी में आपको क्या करना है, यहाँ पर रेशियो लेना है। ठीक है, each sequence is said to be in GP if the difference, if the ratio of any term to its just preceding term is always a constant। ठीक है, वहां एपी में क्या था, डिफरेंस था, जीपी में रेशियो लेना है। अगर ये रेशियो थ्रू आउट द सीक्वेंस अगर कांस्टेंट है, सेम आ रहा है, तो आपका जो सीक्वेंस होगा वो किस चीज में होगा, जीपी में होगा। ठीक है, और उस रेशियो को हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं। तो यही है ए सक्सेशन ऑफ नंबर या ए सीक्वेंस, इसको भी बोल सकते हैं। इज सेड टू बी इन जी इफ द रेशियो, इंपॉर्टेंट यही है, इफ द रेशियो ऑफ एनी टर्म एंड इसके जस्ट प्रीसीडिंग टर्म, पहले वाले टर्म से, ठीक है, वो कांस्टेंट होगा थ्रू। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो, और इसको हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आएंगे उस पे भी। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, क्या है, अभी हम लेते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं आपका ये है 3 है, 6 है, 12 है, उसके बाद 24 है, 48 है। इस तरह से आपको एक सीक्वेंस गिवन, तो आपको बताना है कि ये दिया हुआ सीक्वेंस जो है वो आपके जीपी में है या नहीं। तो क्या बताया गया कि आप किसी भी टर्म को सिलेक्ट कीजिए यहाँ से। ठीक है, उससे उसके प्रीसीडिंग टर्म से उसको डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, 12/6 2, 24/12 2, 48/24 2। यानी ये क्या हो रहा है, थ्रू आउट ये क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। यानी हर जगह ये रेशियो जो है वो क्या है, सेम, यानी कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर रहा है ना। दो है तो थ्रू आउट द सीक्वेंस है क्या है, दो है। तो ये इसको ये कांस्टेंट हुआ, यानी कहने का, और इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक सा चीज है ये। ठीक है, अब आते, या इस चीज को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, क्या है कि आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म कितना है, 3 है, इसमें ये डबल हो रहा है, क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी अगला जो टर्म है वो पीछे वाले टर्म में कुछ मल्टीप्लाई होके आपको नेक्स्ट टर्म दे रहा है। तो ऐसा सीक्वेंस जो होगा वो क्या कहलाएगा, जीपी कहलाएगा। और वो मल्टीप्लीकेशन थ्रू आउट द सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बात वही है ना। 3 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 आया, 6 में 2 से मल्टीप्लाई किए 12, 12 में 2 से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, तो यही चीज अब आ जाए। तो यहाँ ये जो है 3 जो है ये आपका फर्स्ट टर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका यहाँ से, ये फर्स्ट टर्म का। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हम लोग ए से रिप्रेजेंट, ये फर्स्ट टर्म T1 हुआ। ठीक है ना, जिसको हम लोग ए से भी ए लेते हैं, और ये कितना है, 3। ठीक है, अब आते T2, यहां से सेकेंड टर्म जो है वो देखिए कितना है, 6 है। ठीक है, तो 6 क्या हुआ है, जो आपका, हाँ यहाँ पे ये चीज मेंशन कर लीजिए, फर्स्ट टर्म आपका कितना है, 3, और कॉमन रेशियो आर, आर कितना आया था अभी, 2 आया था। ठीक है, अब ये सेकेंड टर्म कैसे मिल रहा है आपको, 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर,
करके, यानी जो फर्स्ट टर्म है उसमें आप कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आगे T3 कैसे मिल रहा है आपको, 12 है ना। अब फर्स्ट टर्म को भी हमको इसमें इन्वॉल्व रखना है, ठीक है। तो ये 3 हुआ, और 3 × 4, 4 बोले तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये कितना है 24, यानी 3 × 8, 3 × 8 है ना। और इस 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ आप ऑब्जर्व कीजिए, तो कुछ एक प्यारा सा पैटर्न आपको मिल रहा है यहाँ, है ना। अब ठीक है ना, यहाँ 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ 2 का क्यूब है, और ये सब क्या मिल रहा है आपको, सेम मिल रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ 2 दिख रहा है, तो इस 2 को ना, यहाँ जो पावर है हम इस पावर को इस 2 से रिलेट करने का कोशिश करते हैं। कैसे, देखिए 3, और ये 2 का पावर 1 है, तो इसको हम 2 - 1 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ 3 है, तो इस 2 के पावर को हम 3 - 1 लिख लेते हैं। यहाँ 4 है ना, और यहाँ 2 का पावर 3 है, तो हम इसको लिख लेते हैं 4 - 1, ऐसा लिख सकते हैं ना? इस ये जहाँ 4 है, तो 4 से उसको हम रिलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप कुछ समझने का कोशिश कीजिए, क्या कि अब यहाँ से हम लोग nth टर्म निकालें, ठीक है। क्या निकालने वाले हैं, एक जीपी ले रहे हैं जिसका nth टर्म हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो अब आ जाएंगे, तो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, फर्स्ट टर्म अगर 3 है, और कॉमन रेशियो अगर 2 था, है ना, तो क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म आपका 3, सेकेंड टर्म 3 × 2, इस तरह से होते जा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर मान लेते हैं कि लेट ए जो है वो मेरा फर्स्ट टर्म है आपके किसी भी जीपी का, और आर क्या है, अगर कॉमन रेशियो, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म जो होगा वो T1, वो तो ए होगा ही। T2 कितना होगा, ए आर होगा। T3 कितना होगा, ए आर स्क्वायर होगा, ठीक है, ए आर स्क्वायर होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप T4 निकालना चाहें तो ए आर क्यूब होगा, है ना। देखिए यहाँ से T4 ए है और ये आर, ठीक है। अब इस तरह से हम इसको रिलेट, अब आ जाइए, तो यानी कहने का मतलब फिर इसको भी ऐसे ही रिलेट कर लीजिएगा, 4 - 1, इसको 4 - 1, इसको 3 - 1, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हमको nth टर्म निकालना हो, कि कौन सा टर्म निकालना हो, nth टर्म निकालना हो, तो यहाँ अगर Tn करना हो तो क्या हो जाएगा, देख रहे हैं यहाँ 4 है, तो यहाँ 3 आ रहा है, यानी ए आर का पावर n - 1 हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हम लोग रिलेट किए थे इस 4 से, ठीक है ना। बस वही बात वहां भी है, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल के साथ है, और वहाँ वो आपका जनरल सा बात हो गया, है ना। किसी भी जीपी के लिए उसका nth टर्म हम लोग कैसे लिखेंगे, जिसका फर्स्ट टर्म ए और कॉमन रेशियो आर हो, और उसमें नंबर ऑफ टर्म्स है, nth टर्म उसका कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो वो nth टर्म निकालने का आपका फॉर्मूला हो गया, याद रखिएगा इस चीज, ठीक है। आ जाए नेक्स्ट, ठीक है। अब यहां से बोल रहा है कि फाइंड द 20th टर्म, तो क्या आया, जीपी के जीपी का nth टर्म निकालने का फॉर्मूला ए आर का पावर n - 1, ठीक है। अगर एक जीपी आपको लिखना हो तो कैसे लिखिएगा, ए जैसे हम लोग एपी कैसे लिखते थे, ए प्लस डी, A+2D, A+3D, ऐसा एपी लिखते थे ना। तो जब जीपी लिखना हो तो ए आर स्क्वायर, AR4, है ना, इस तरह से हम लोग लिखते चले जाएंगे, है ना। क्लियर है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं, क्या बोल रहा है कि फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी। सबसे पहले 20वां टर्म बताना है, और फिर उसके बाद nth टर्म उसका बताना है। तो चलिए, जो आपको जीपी का सीक्वेंस गिवन है लिख लीजिए, 5/2, 5/4 और 5/8, ठीक है। यहां से जो ये फर्स्ट टर्म है, इसका फर्स्ट टर्म ए मान लेते हैं, ये क्या है 5/2, और यहां से कॉमन रेशियो, है ना, फर्स्ट टर्म ए और इसका कॉमन रेशियो आर कितना हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाई ये, यानी 5/4 और डिवाइडेड बाई 5/2, ठीक है। तो
तो ये आपका हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल, ये 2 ऊपर जाएगा यानी 1/2 बचेगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आपका 5/2 हो गया, कॉमन रेशियो 1/2 हो गया। क्या पूछ रहा है आपसे, क्या पूछा गया, T20 के लिए, है ना, 2020, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, AR19, कितना हो जाएगा, AR19, AR20 है ना, फॉर्मूला आपके पास है। ठीक है, AR20 -1 है ना, यानी AR19 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये कितना है आपका 1/2 है, आर सॉरी, ये जो है आपका 5/2, ये जो है वो आपका 5/2। ठीक है, और आर कितना है 1/2, तो 1/2 का पावर 19। ठीक है, सॉल्व कर ली, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। तो ये 1 का पावर 19 है, ये ऊपर में 5 हो जाएगा, नीचे में 2 का पावर 19 और एक नीचे में 2 है, यानी 2 का पावर 20। रहने दीजिए इतना ही। ठीक है, अब 2 को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करके उतना लिखने है क्या, छोड़िए उतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हाँ, इसमें आपका nth टर्म भी पूछ रहा है, तो Tn कर लीजिए, ARn-1, A 5/2, 5/2 है, और आपका 1/2 है, और इसका पावर n-1, तो ये 5 इंटू 1 ऊपर में 5 हो जाएगा, नीचे में 2 इंटू और 2 का पावर n-1। ठीक है, यहाँ 2 का पावर कितना है आपका 1 है, तो मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से 2 का पावर n, क्या देख पा रहे हैं, है ना। यहाँ 20 पूछा था तो 2 का पावर 20 आया, तो वहाँ n पूछा है तो 5/2 का पावर n आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या बोलना है कि विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस गिवन है जो कि इतना, ठीक है, यानी आपका Tn टर्म वो दे रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन ए को सॉल्व करते हैं। यहाँ से फर्स्ट टर्म ए कितना दे रहा है, √3, कॉमन रेशियो की बात करते हैं। ठीक है, तो इससे इसको डिवाइड कर लीजिएगा, है ना। कॉमन रेशियो की अगर बात कर ले तो 3√3 और बाई में 3, यानी कितना बच जाएगा आपके पास रूट, कॉमन रेशियो भी आपके पास √3 ही आया। ठीक है, और देख रहे हैं लास्ट टर्म, यानी कौन सा टर्म है जो कि 729 होगा, तो मान लेते हैं कि nth टर्म जो है वो 79 टर्म होगा, है ना। विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, मान लेते हैं Tn टर्म जो होगा वो इतना होगा 729। ठीक है, Tn क्या होता है, ARn-1, और ये 729। ठीक है, देखिए कितना है, √3 है, और R भी आपका कितना है, √3 है, और इसका पावर n-1, और ये 729। ठीक है, अभी देखिए √3 पर यहाँ पावर कितना है 1 है, बेस सेम है, आप पावर ऐड कर लीजिए, तो यहाँ से जो √3 का पावर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा n-1। ठीक है, और इधर आपका ये 729। ठीक है, अब आ जाइए, अब यहाँ बेस में √3 है, तो इसको हम 3 बेस पे लेके आ जाते हैं ना। आप यहाँ से √3 से जब आप रूट हटाइएगा तो ये 3 हो जाएगा, और इसका पावर 1/2, तो पावर पहले से n-1 है, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा n-1 है ना। यहाँ से आप इसको √3 है, रूट है ना, इसको पावर 1/2 लिखिएगा तो n-1/2। ठीक है, और इधर 729 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 481, 5 243, 6, 3 का पावर आप 6 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 का पावर 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बेस सेम हो गया, तो यहाँ से ये जो पावर है आप उसको इक्वल कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से 12 और +1, n का वैल्यू कितना हो जाएगा ये। ठीक है, तो विच टर्म, कौन सा टर्म था, तो वो 13वां टर्म जो होगा क्या हो जाएगा 729। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ से, यहाँ पर आपका बी नंबर, इसमें बोल रहा है
1/3 है, 1/9 है, 1/27 है। ठीक है, अब यहाँ 1 में हो गया। कौन सा टर्म जो है वो आपका 1/19,683 होगा। ठीक है, तो वही मान लेते हैं कि nth टर्म होगा, तो यहाँ से फर्स्ट टर्म आपका 1/3 हो जाएगा। कॉमन रेशियो है ना, यहाँ से जो कॉमन रेशियो r जो हो जाएगा 1/9 डिवाइड कीजिएगा 1/3 से, यानी यहाँ से यहाँ भी ये भी आपका 1/3 हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिएगा वो। अब आ जाइए, तो TN आपसे बोल रहा है कितना है, वो 1,19,683। ठीक है, अब आ जाइए, TN का फॉर्मूला A इंटू यानी 1/3 इंटू इसका पावर n-1। ठीक है, और ये 1/, ठीक है। अब इसको हम 3 के पावर में लिखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए आ जाएगा 1,9,683 है ना। अब इधर कॉमन रेशियो 3 आ रहा है, सब 3 ही है, तो कहीं ना कहीं वो 3 का ही फैक्टर होगा वो। ठीक है, तो आ जाइए 3 से देखते हैं। 3 छक 18, 1 25 15, 3 छक 18, एक बार में। फिर यहाँ से 3 2 1 8 2 7। ठीक है, फिर 3 से 729। ठीक है, तो अब देखिए, अभी अभी देखे थे 729 को आप कितना लिख सकते हैं, 3 का पावर 6, 3 का पावर 6 लिख सकते हैं। और इधर और 3, यानी इसको आप लिख सकते हैं 3 का पावर 6 और 3 9, 3 का पावर 9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप 3 का पावर 9 कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 3 का पावर 1 है, यहाँ 3 का पावर n-1 है, तो यहाँ से ये 3 का पावर n हो जाएगा, ये 1/3 का पावर 9। देख लीजिए, इसको 1/3 का पावर n कर लीजिए, है ना। इधर 1/3 का पावर 9 कर लीजिए, यार डायरेक्ट आप देख ही रहे हैं ना, सब चीज तो एक ही है ना। n के जगह पर यहाँ कितना है, 9, यानी n=9 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि जो आपका 9th टर्म होगा वही आपका कितना होगा, 1,9,683, 19,683। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब बोल रहा है कि फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए जीपी, यानी यहां से आपको जीपी का 12th टर्म बताना है, जिसका 8वां टर्म जो है T8 जो है वो कितना है, 192 है, और कॉमन रेशियो R जो है वो 2 दे रहा है। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि फर्स्ट टर्म जो है, सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो मान लीजिए। ठीक है, तो कॉमन रेशियो तो दिया है ना। फर्स्ट टर्म ए मान, अब आ जब ये मान लिए, ये मालूम है 8, ठीक है ना। तो T8 को क्या लिख सकते हैं, AR7 = 192। ए निकाल लीजिए, तो ये 192/R, R का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का पावर 7। ठीक है, अब आ जाइए, यहां से ये आपका हो जाएगा ये 192, और बाई 2 का पावर 7 128। तो आप इसको कट कीजिएगा, 4 से कट कीजिएगा, 3 बार में, 2 बार में 32, 4 चौका 16, 48 बचेगा। फिर उसके बाद 4 से कटेगा, तो 32 दूना 64। एक काम कीजिए, 64 से डायरेक्ट कट कीजिए, है ना, हम कर रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, आप इत्मीनान से कर लीजिएगा, छोटा छोटा लेके। ठीक है, और ये 32 64 दूना 128, और 64 3 बार में। ठीक है ना, तो यहां से जो ए आ जाएगा, ये आपका 3/2 आ जाएगा। ए 3/2 हो गया, और आपका 2 हो गया। ठीक है, क्या पूछा था आपसे, T12। ठीक है, क्या पूछा था आपसे, T12। क्या लिखेंगे, AR11, यही लिखेंगे ना। पावर n-1 कर लेंगे, तो 12 - 1 कर लेंगे, 11 बचेगा। अब आ जाइए ए कितना है आपका, 3/2 आया। ठीक है, R कितना है 2, इसका पावर 11, यहां से इसको कैंसिल कर लीजिए, एक कैंसिल हो जाएगा, तो 3 × ये आपका 2 का पावर
10 हो जाएगा। 3 इंटू 2 का पावर 10 कितना हो जाएगा? 1024 हो जाएगा, है ना? 1024 ही होगा ना, ठीक है। अब आ जाइए, तो यहां से फिर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 30 72, ठीक है ना। तो T12 जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा? 3070, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस ये nth टर्म पे जो भी आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे आपका nth टर्म पे बेस्ड है, ठीक है ना। जैसे कि फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है, कि Tn बराबर a का पावर a इंटू आर का पावर n-1 होता है। और किसी भी ए, अगर a और r मालूम हो तो कैसे हम जीपी लिखते हैं, बस यही बात आपको मालूम होना चाहिए। अब आज ये क्या बोल रहा है, द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी, फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, ठीक है ना, स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, ठीक है। एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, एंड क्या दे रहा है आपका? फर्स्ट टर्म जो है वो -3 है, ठीक है। डिटरमाइन द सेवेंथ टर्म, जैसे जैसे है वो आप लिख, ठीक है। अब आ जाए, ठीक है। तो यहां से मान लेते हैं कि लेट कॉमन रेशियो जो है वो आपका कितना है? आर, ठीक है। अब आ जाइए, जो क्वेश्चन में बोल रहा है T4 को कितना लिख सकते हैं? AR3। T2 को क्या लिख सकते हैं? AR ही लिख सकते हैं, AR² नहीं, ठीक है ना, AR, ठीक है। और इस पर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका AR3, यहां से A² और R², ये R² से ये कैंसिल हो जाएगा, A से ये कैंसिल, ठीक है। क्या हुआ आपका, देख पा रहे हैं? R इज इक्वल टू ए, R इज इक्वल टू ए, यानी कॉमन रेशियो और फर्स्ट टर्म दोनों बराबर हो गया। तो ए कितना के बराबर है? -3 के। तो कॉमन रेशियो भी आपका कितना आ गया? -3 आ गया। अब क्या पूछ रहा है आपसे? डिटरमाइन सेवेंथ टर्म। बस AR6 हो जाएगा। ए भी आपका -3 है और ये R भी -3 है, इसका पावर 6, तो यानी -3 का पावर 7, ठीक है। -3 का पावर 7, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अभी अभी देखे थे 3 का पावर, है ना, एक आया था ना, 3 का पावर 6 जो है 729 होता है, ठीक है। तो फिर आपका 3 का पावर 7 जो होगा, 3 का पावर 6 जो होता है 729 होता है। हाँ देखिए, तो 3 का पावर 7, है ना, क्या हो जाएगा? 2187, ठीक है। उसमें माइनस लगा दीजिएगा, हो जाएगा, यही है, ठीक है। कर लीजिएगा मल्टीप्लाई इसको। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 3, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म। क्या बोल रहा है कि एक जीपी का जो थर्ड टर्म है वो आपका कितना है? 3 है। तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लेट, ठीक है, ए जो है वो मेरा फर्स्ट टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म है, और आर जो है वो मेरा कॉमन रेशियो, ठीक है। तो थर्ड टर्म बोल रहा है, यानी T3 आपको यहाँ पर दे रहा है कितना? 3। T3 बोले तो यहाँ से AR² इज इक्वल टू, ठीक है। तो बोल रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म, ठीक है। यानी आपको क्या निकालना है ना, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, ठीक है। तो लिख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है। कितना हो जाएगा? इंटू कर लीजिए, T1 इंटू T2 इंटू T3 आपका T4 और ये T5, ठीक है। T1 ए होगा, T2 ये R² होगा, T3 AR
T2 AR होगा, T3 आपका AR स्क्वायर होगा, ठीक है ना। T4 कितना हो जाएगा, AR क्यू, और T5 जो होगा AR4, ठीक है। चलिए देखिए क्या आया, 1 2 3, एक कितना है 5 बार है, ठीक है। आर कितनी बार है देख लीजिए, है ना, मल्टीप्लीकेशन में है, पावर ऐड कर दीजिए आप, 3 और 3 6 और 4 10, है ना। यहाँ से आर का पावर कितना आ जा रहा है, ठीक। अब क्या किया जाए, आपको तो AR स्क्वायर का वैल्यू मालूम है ना, यहाँ आपको आ क्या रहा है, A का पावर 5, R का पावर 10, यानी कुछ नहीं, आप इसको प्यार से ऐसा लिख दे सकते हैं कि AR स्क्वायर का पावर कितना 5, है ना। 5 यहाँ आएगा, 5 × 2 10, बस हो गया। AR स्क्वायर का वैल्यू कितना है 3, AR स्क्वायर का वैल्यू 3 है, और 3 का पावर 5, ठीक है ना। कितना हो जाएगा ये 243, कितना हो जाएगा 243, है ना। 3 का पावर 4 जो होता है 81 होता है, 81 × 3 243, तो बस यही तो है इस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द नंबर इन जी, ठीक है। ये एक्चुअली प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी का आ गया, खैर चलिए कोई बात नहीं है, एक चीज यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन तो देख लीजिए, मान लेते हैं कि 3 नंबर जो है वो आपका जीपी में, ABC 3 नंबर है जो कि आपके जीपी में है, ठीक है। तो अगर जीपी में है तो क्या होना चाहिए, आपको मालूम है कि इससे इसका जो रेशियो होगा आर होगा, कॉमन रेशियो मान लेते हैं, और सी से बी का जो रेशियो होगा वो भी आर होगा, यानी दोनों बराबर होगा, है ना। तो बराबर होगा तो कहने का मतलब यहाँ से कि बी से इसका रेशियो और फिर सी से बी का रेशियो बराबर, कहने का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो B² = AC। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस चीज को याद रखिएगा कि अगर 2 नंबर 3 नंबर ABC अगर जीपी में है, ठीक है ना, तो B² बीच वाले का स्क्वायर जो होगा वो शुरू के दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, है ना। अगर एपी में क्या देखे थे कि अगर ABC आपका अगर एपी में होता था तो वहां से क्या रिजल्ट था कि B = A + C/2, ठीक है, या 2B = A + C, है ना। बी के साथ 2 जुड़ा ही हुआ है ना। यहाँ 2B = A + C, यहाँ B² = A + C, तो ये रिजल्ट याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे काम आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखिए, तो वही है, ये आपका -2/7 x और -7/2 किस चीज में है, जीपी में है। तो कहने का मतलब यहाँ से x का स्क्वायर जो होगा ये दोनों का प्रोडक्ट, अभी अभी आप देखे -2/7 और ये -7/, तो x² = 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो x होगा वो आपका ±1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोल रहा है कि इफ द 4th 10th एंड 16th टर्म ऑफ अ जीपी, ठीक है ना, आर XYZ, तो प्रूव करना है कि XYZ आर इन जी, ठीक है, XYZ आर इन जीपी। ये भी बोल सकता था आपसे प्रूव करने के लिए, या ऐसा भी बोल देता कि Y² = XZ, आप प्रूफ, Y² = X × Z प्रूफ करके बताइए, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ए जो है वो मेरा फर्स्ट टर्म, क्या है, ए जो है वो मेरा फर्स्ट टर्म, ठीक है, और आर जो है वो मेरा कॉमन रेशियो है। तो क्या बोल रहा है देखिए कि इफ द 4th टर्म, उसके बाद 10th टर्म, उसके बाद आपका 16th टर्म, ठीक है, 4th टर्म कितना है, एक्स है, 10th टर्म आपका y है, और 16th टर्म कितना है, z, ठीक है। तो आपको तो T4 है, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो आप मान चुके हैं, तो यानी AR³ = X है। उसके बाद फिर 10 है तो AR9 जो होगा वो आपका y है, ठीक है। और ये T16 है,
मतलब यहां से AR15, ठीक है, ये आपका Z, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक काम करते हैं यहां से, क्या कि देखिए यहाँ पावर 3 है, यहाँ कितना है 9 है, डिफरेंस कितना का है 6 का है, यहाँ 9 है और यहाँ 15 है, फिर यहाँ भी डिफरेंस कितना का है 6। तो एक काम करते हैं कि यहाँ से हम इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं कि अगर हम यहाँ से y/x कर लेते हैं, इसको इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ AR का पावर 9 बाई AR का पावर 3, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल होगा, R का पावर कितना बच जाएगा 6 हो जाएगा, यानी y/x इज इक्वल टू R का पावर 6 हो गया, इसको इक्वेशन 1, ठीक है। एंड फिर आप यहाँ से Z/y कीजिए, Z/y कीजिए, जब Z/y कीजिएगा तो कितना हो जाएगा AR15 बाई AR9, फिर वही कहानी होगा यहाँ से R का पावर 6, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 बोल लीजिए। और फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो रहा है, ये आपका y/x जो है वो आपके Z/y के बराबर आ रहा है, ठीक है। ये बात साबित करता है कि XYZ किस चीज में है, AP में है, यानी यहां से ये आपका हो जाएगा y² इज इक्वल टू XZ, दिस इंप्लाइज कि ये आपका XYZ आर इन G, किस चीज में है वो G, ठीक है। किस चीज में हो जाएगा वो G, ठीक है, तो यही रहा बस, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, आगे जब इस पर हम लोग कुछ अच्छा क्वेश्चन करेंगे तब मजा आएगा, ठीक है ना। यहाँ क्या बोल रहा है कि इफ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ ए जीपी आर A एंड B रिस्पेक्टिव, ठीक है, एंड इफ P बी द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, देन आपको ये प्रूफ करना है ना, क्या प्रूफ करना है आपको कि P² यहां से आपको प्रूव करना है कि P² और ये A/B का होल स्क्वायर पावर n है, पावर कितना है n, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए यहां से तो फर्स्ट टर्म आपको दे ही रहा है, फर्स्ट टर्म कितना दे रहा है A दे रहा है, ठीक है। अब रह गया बात कॉमन रेशियो का, तो मान लीजिए यहां से कि लेट्स कॉमन रेशियो जो है वो मेरा कितना है R, ठीक है। एंड nth टर्म जो है वो B दे रहा है, Tn जो है वो आपको B दे रहा है, Tn क्या होता है ARn-1 इंटू A इज इक्वल टू B हो जाएगा, ठीक है। R माने हैं तो R यहां से निकाल लीजिए, R यहां से आप आसानी से निकाल सकते हैं, ये B/A हो जाएगा, तो R यहां से जो हो जाएगा वो B/A, और ये इधर आके पावर 1/n-1 हो जाएगा, तो ये रहा आपका R का वैल्यू, ठीक है। इस तो फर्स्ट टर्म मालूम हो चुका है, कॉमन रेशियो भी आप निकाल चुके हैं, अब आगे क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं कि इफ P बी द प्रोडक्ट, P जो है P जो है वो प्रोडक्ट है फर्स्ट n टर्म्स का, यानी P जो है वो इस तरह से T1 T2 T3 इस तरह से लेके Tn टर्म्स तक का क्या है वो प्रोडक्ट, ठीक है। तो चलिए ये आपका तो A, ये आपका AR, ये आपका AR², इस तरह से आप मल्टीप्लाई करते जाइएगा और यहाँ लास्ट में आपका ARn-1 बचेगा, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ से A कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से लेके n तक आप टर्म्स का मल्टीप्लाई ले रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 कितने टाइम्स n टाइम्स ये ऐड, ठीक है। और आर का आर कैसे क्या हो, आर के लिए क्या होगा, देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड होते चला जाएगा, तो यहाँ आर का पावर 1 है, +2 +3 से कहाँ तक ऐड हो जाएगा ये n-1 तक ऐड, ठीक है। अब आइए 1 को आप 5 बार ऐड कीजिएगा तो कितना मिलेगा 5, 10 बार ऐड कीजिएगा 10, तो अगर n टाइम्स ऐड करते हैं तो a का पावर कितना हो जाएगा n हो जाएगा। अब बात आ रही है r का पावर में 1 + 2 + 3 ऐसा है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर जो होता है
यानी 1 + 2 + 3 + 4, अगर इसको n तक ऐड कीजिए तो ये कितना के बराबर होता है, n इंटू n + 1/2। ठीक है, अब आ जाइए। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये n तक का सम है, मगर अभी जो आ रहा है उससे एक टर्म पहले, यानी n-1 तक। तो n तक था तो n इंटू n + 1 हुआ, n-1 है तो ये n-1 और ये n-1 और +1/2 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये n इंटू n-1/2। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से ये r का पावर जो हो जाएगा n इंटू n-1/2। ठीक है, अब देखिए r आप निकाल चुके हैं यहाँ से, है ना। आपको जो प्रूव करना है a और b, ठीक है, तो आप r को वहां से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से a का पावर n इंटू r क्या आया है आपका b/a, ठीक है, और इसका पावर 1/n और इसका पावर, ठीक है, पावर में ही है ना, लिखिए ना, इसका पावर n इंटू n-1/2 ये रहा। ठीक है, अब क्या होगा यहां से देखिए, तो n-1 है, सॉरी, यहाँ n-1, ठीक है, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचा a का पावर n और यहां से b/a का पावर n/2 बचा। ठीक है, तो यहां से फिर आपका हो जाएगा a का पावर n, क्योंकि a अभी दो दो जगह दिख रहा है, थोड़ा उसको सिंप्लीफाई कीजिए, और यहां से ये b का पावर n/2 और यहां से a का पावर n/2। ठीक है, बेस सेम है, पावर आपका घट जाएगा यहाँ से, तो n-n/2, तो यहाँ भी n/2 हो जाएगा और ये b का पावर भी n/2। तो यहाँ से आप a इंटू b का पावर n/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको p² चाहिए, है ना, तो कुछ नहीं, इधर 1/2 है ना, इधर आके स्क्वायर हो जाएगा, या नहीं तो आप स्क्वायरिंग कर लीजिएगा, तो p² और इधर a इंटू b का पावर n बच जाएगा। तो ये रहा आपका। तो इस तरह से हम लोग आसानी से इस चीज को प्रूव कर लें। ठीक है, बस आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, कि किस तरह से हम इस चीज को इन्वॉल्व करें, किस तरह से रिलेट करें यहाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोल रहा है कि इफ द pth qth एंड r टर्म ऑफ AGP ABC है, ठीक है ना, देन आपको प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ से ए भी है ही, आर भी है ही है, तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यहाँ से जो मेरा फर्स्ट टर्म जो है वो एक मान लेते हैं, और कॉमन रेशियो हम यहाँ से कैपिटल आर मान लेते हैं। अब जो क्वेश्चन में दे रहा है, क्या दे रहा है कि देखिए यहाँ से pth टर्म, ठीक है ना, वो कितना दे रहा है आपका, ए दे रहा है ना, तो pth टर्म बोले तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ए आर p-1 इज इक्वल टू कितना, ए लिख सकते हैं ना। अब अब एक चीज आप यहां पर देख लीजिए कि q-r इंटू लॉग ए है, क्या है, लॉग ए। तो एक काम करते हैं, हम लॉग यहां से लगा ही देते, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर लॉग लगाइएगा, ठीक है, तो लॉग का कुछ प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, क्या, कि अगर इस तरह से हो, लॉग ए का पावर अगर n हो इस तरह से, ठीक है, लॉग ए का पावर n हो तो ये पावर इनटू में आ जाता है, n log a हो जाता है, क्या हो जाता है, n log a। दूसरी बात कि लॉग अगर a इंटू b इंटू c इस तरह से हो तो हम इसको log a और प्लस log b लिख सकते हैं। बस इसी दोनों से आपका काम हो जाएगा। मगर चलिए एक और लिख लेते हैं कि log अगर a बाई b हो तो अगर इस तरह से डिवाइड में हो तो माइनस कर लीजिएगा, log a माइनस log, ठीक है। इसी चीज को अभी हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज और, ये जो क्वेश्चन जो आपको ऐसे दिया हुआ है इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से अभी अभी आपको बताए कि ये q-r है ना log a के साथ, तो log a का पावर q-r आप लिख सकते हैं,
ठीक है, प्लस फिर यहां से log बी का पावर आप r माइनस पी लिख सकते हैं, और log सी का पावर p माइनस क्यू लिख सकते हैं, है ना। यानी आपको ये तो ये दिया ही हुआ है आपको प्रूफ करने के लिए, एक और दे सकता है, वो क्या हो सकता है वही आपको बतलाने का कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, अभी यहां से देखिए कि log ए बी सी, तो आप इसको लिख सकते हैं log कितना, ए का पावर क्यू माइनस आर इंटू बी का पावर आर माइनस पी इंटू सी का पावर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी देखिए लॉग का बेस मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ई है, तो जब आप इधर से लॉग हटाएंगे, जब इधर से आप लॉग हटाएंगे तो इधर जो भी बेस में हो, है ना, बेस में ई मान के चलिए, इसका पावर 0 हो जाएगा, और ई का पावर 0 कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। ई का पावर 0 आपका 1 हो जाएगा। तो यानी आपसे ये भी पूछ सकता है कि ए का पावर क्यू माइनस आर इंटू बी का पावर आर माइनस पी और सी का पावर पी माइनस क्यू बराबर 1, ये भी आप प्रूफ करके बताइए। ठीक है, तो चलिए इस चीज को नोट कर लीजिए, है ना, नोट कर लीजिए, इसका काम हो गया। बस याद रखिएगा क्या क्या प्रॉपर्टी है। अब आ जाइए, तो ये एक तो ये हो गया, ये पूरा लिख लेते हैं। टी क्यू कितना दे रहा है, बी दे रहा है, टी क्यू को कितना लिख सकते हैं, ए आर का पावर क्यू माइनस 1, ये इज इक्वल टू, इसके बाद क्या है, टी पी क्यू आर, है ना, आर जो है इसको, ये कितना है, सी के बराबर, ठीक है, तो इसको कितना लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं ए आर का पावर आर माइनस 1 इज इक्वल टू, ठीक है, ऐसा तो लिख सकते हैं। क्या क्या चाहिए आपको, देखिए यहाँ आपको log a log b और log c चाहिए, log a log b log c। तो a इधर दिख ही रहा है, यहाँ भी दिख ही रहा है, यहाँ भी दिख ही रहा है, log ले लीजिए, दोनों तरफ log लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो जब आप log लीजिएगा तो log a और r का पावर p माइनस 1 इज इक्वल टू log a हो जाएगा। अभी अभी आपको बताया गया log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू में, है ना, a इंटू आर दिख रहा है आपको ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ से log ए और प्लस log आर का पावर p माइनस 1 इज इक्वल टू log ए। फिर यहां से देखिए ये क्या हो जाएगा, log ए प्लस ये p माइनस 1 इंटू में आ जाएगा, और ये आपका log आर इज इक्वल टू log ए, log ए, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाए, अब हर जगह यही करें क्या, आप डायरेक्ट लिखिए ना, अब यहाँ से भी आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए log ए प्लस ये पावर इंटू में आ जाएगा, ये q माइनस 1 इंटू log आर इज इक्वल टू log बी, ठीक है, ये लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिख सकते हैं आप, log ए और प्लस आर माइनस 1 log आर इज इक्वल टू log सी, ठीक है, ये रहा। अब इसके बाद क्या किया जाए, अब इसके बाद जो आपका आरएचएस है वहां से आते हैं, ठीक है। तो क्या है, सॉरी एलएचएस जो है वो लिखते हैं, क्या है देखिए आपका Q माइनस आर इंटू लॉग ए, ठीक है, Q माइनस आर इंटू लॉग ए, चलिए वही रखना पड़ेगा। तो Q माइनस आर इंटू लॉग ए का वैल्यू यहाँ निकला हुआ है आपका, देखिए क्या है ये, क्या है आपका लॉग ए प्लस पी माइनस 1 और इंटू लॉग आर, ये निकला हुआ है, ठीक है। उसके बाद प्लस है, प्लस आर माइनस पी, इसका वैल्यू देख लीजिए यहाँ है आपके पास, लॉग ए प्लस क्यू थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है मगर दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना, ये ठीक है। उसके बाद प्लस पी माइनस क्यू लॉग सी,
P माइनस Q log C, ठीक है ना। log C देख लीजिए कितना के बराबर है, log A प्लस फिर क्या है देखिए आपका ये R माइनस 1 है ना, और फिर आपका ये रहा log R, ठीक है। चलिए अब यहां से क्या करना है, ठीक है। अभी यहां से अगर आप थोड़ा स्मार्टली इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अगर 1/1 मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करने चले तो बहुत लेंदी हो जाएगा। अब देखिए कैसे करना है यहां से, ठीक है। अब जरा यहां फोकस कीजिए, इज इक्वल टू, देखिए log A log A log A तीनों में दिख रहा है, तो और बाहर में ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो एक काम करते हैं, जब मल्टीप्लाई होगा तो तीनों में आपका log A आना है, ठीक है। तो log A कॉमन कर दीजिए, यहां पर क्या बच जाएगा आपके पास, Q माइनस R प्लस R माइनस P और प्लस P माइनस Q, ठीक है। प्लस अब आते हैं यहां भी देखिए log R log R log R, हाँ ये हर जगह कॉमन दिख रहा है, ठीक है। कॉमन कीजिए, Q माइनस R और P माइनस 1 है, इनटू करते चलते हैं, ठीक है। तो P से करते हैं तो PQ माइनस PR, PQ माइनस PR, ठीक है, PQ माइनस PR, और उसके बाद फिर -1 से करेंगे तो -Q प्लस R, -Q प्लस R, ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट, अब इसके बाद इसमें आते हैं तो Q से करते हैं तो QR माइनस Q से करते हैं तो QR माइनस PQ, QR माइनस PQ माइनस R प्लस P, माइनस R प्लस P, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, P माइनस Q से करते हैं तो R से करेंगे तो PR माइनस QR, PR माइनस QR और माइनस P प्लस Q, माइनस यहीं पर लिखते हैं माइनस P और प्लस Q, ठीक है। यही रहा आपका मल्टीप्लीकेशन। अब आते हैं, देखिए यहां से माइनस R प्लस R माइनस P प्लस P माइनस Q प्लस Q, यानी log A के साथ जो इंटू होने वाला है वो कौन है, 0 है, प्लस अब log R के साथ भी 0 ही आने वाला है, ठीक है। देख लीजिए प्लस PQ माइनस PQ माइनस QR प्लस QR, और ये आपका प्लस PR, ये माइनस Q प्लस Q माइनस P प्लस P प्लस R माइनस R, सारा का सारा आपका वहां पे कैंसिल हुआ, ठीक है। यानी कहने का मतलब 0। तो इस तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो यही रहा, थोड़ा सा लॉग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है आपको, ठीक है। एक याद रखिएगा इसको, एक और क्या तरीका है, इस कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है यहां से कि A का पावर इसको पावर में लेके जाइए Q माइनस R इंटू यहां से B का पावर R माइनस P हो जाएगा, और इंटू यहां से C का पावर P माइनस Q और इज इक्वल टू 1, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इस सब के लिए आपको लॉग का प्रॉपर्टी क्या होता है, थोड़ा 3-4 बेसिक प्रॉपर्टीज जो है वो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस तरह से आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ये रहा आपका आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के nth टर्म पे बेस्ड, ठीक है। अब आगे जो कुछ क्वेश्चन होगा हम लोग फिर से इसी पर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, जो आपके nth टर्म पे ही बेस्ड होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट